हरियाणवी बाइबल के अंतर्गत आज आप पढ़ेंगे 8वां पाठ, कोढ़ के रोगी ताई छू के चंगा करना। जब यीशु उस पहाड़ ते उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे ओली और देखे एक कोढ़ी के ने दौरे आके उस ताई नमस्कार करया, हे प्रभु जे तू चाहे तो मने ठीक कर सके है। यीशु ने हाथ बढ़ा के उस ताई छुआ और कहा, मैं चाहूँ सू कि तू इस बीमारी ते ठीक हो जा। और वो जिब्बे कोढ़ के रोग ते ठीक हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख किसे ते ना कहिए, पर जाके अपने आपने याजका तय दिखा और अपने कोढ़ ते ठीक होने के बारे में जो कुछ मूसा नबी ने जो पवित्र ग्रंथ में चढ़ावा बताया से उसने चढ़ा कि मानसा खातर या गवाही हो कि तू ठीक हो गया से। सूबेदार के विश्वास पर यीशु की प्रशंसा। जब यीशु कफरनहूम नगर में आया तो एक सूबेदार ने दौरे आके उससे विनती करी, हे प्रभु मेरा नौकर लकवे के रोग ते घना दुखी हो रहा से। यीशु ने उससे कहा, मैं आके उसने ठीक करूँगा। सूबेदार ने जवाब दिया, हे प्रभु मैं इस लायक को नहीं कि तू मेरा घर आवे, पर सिर्फ मुँह तय कह दे तो मेरा सेवक ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं जानू सूँ कि मैं भी किसी के आदेशों का पालन करूँ सूँ और सिपाही मेरे आदेशों का पालन करे से। जब मैं एक तक कहूँ सूँ जा तो वो जावे से और दूसरे पे आ तो वो आवे से, और अपने नौकरा ते कहूँ सूँ यो कर तो वो करे से। यो सुन के यीशु ने अचंभा होया और जो लोग उसके पाछे आवत थे उन ते कहा, मैं तमने सच्ची कहूँ सूँ कि मैंने इजराइल देश में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा जिसा इस सूबेदार का से। और मैं तमने कहूँ सूँ कि पूर्व और पश्चिम ते घने गैर यहूदी आवेंगे और भोज में अब्राहम और इसहाक और याकूब के गला सड़क के राज्य में बैठेंगे, पर राज्य की औलाद यहूदी लोग बाहर अंधेरे में घेर दिए जाएंगे, जड़े रोना और दांत पीसना होगा। जब यीशु ने सूबेदार तक कहा, घर चला जा, जिसा तेरा विश्वास है उसा तेरा खातर होगा, और उसका नौकर उसी वक्त ठीक हो गया। पतरस के घर में अनेक रोगियों की चंगाई। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सासू ताई बुखार में पड़ा देखा। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसका बुखार उतर गया और वह उठ के उसकी सेवा पानी करने लगी। जब सांझ हुई फिर मानस उसके दौरे घने मानसा ने लाए जिनमें ओपरी आत्मा थी, और यीशु ने उन आत्मा ताई अपने वचन ते लिकाड़ दिया और सारे बीमार ताई ठीक कर दिया, ताकि जो वचन यशायाह नबी के जरिए कहा गया था वो पूरा हो। उसने खुद हमारी कमजोरियां ले ली और हमारी बीमारियां उठा ली। यीशु का चेला बनने की कीमत। यीशु ने जब अपने चौगरदा एक भीड़ देखी तो अपने चेले ताई गलील समुद्र के परली ओर जाने का हुक्म दिया। यीशु और उसके चेले किश्ती की ओर जान लाग रहे थे तो एक शास्त्री ने दौड़ा आके उससे कहा, हे गुरु जड़ा किते तू जावेगा, मैं तेरे पीछे हो लूँगा, क्योंकि मैं तेरा चेला बनना चाहूँ सूँ। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियाँ की गुरखान और आकाश के पक्षियों के बसेरे होश है, पर मुझ मानस के बेटे खातर सिर छिपाने की भी जगह कोनी। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु पहले मैंने घर जान दे, मैं अपने पिता के मरने के बाद उस ताई दफना के आऊँगा, फिर तेरा चेला बनूंगा। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मेरा चेला बने, और जो आत्मिक रूप से मर चुके से
उन्हें मुर्दे दफनान दे, आंधी और तूफान ताई शांत करना। जब यीशु किश्ती पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पाछे हो लिए। और देखो समुद्र में एक ऐसा बड़ा अंधोड़ उठा के किश्ती जाला तय ढकन लगी, किश्ती जाला तय डहन लगी और वो सोन लग रहा था। फिर चेलिया ने दौड़ा आके उस ताई जगाया और कहा, ए प्रभु हमने बचा, हमें डूब के मरने वाले सा। यीशु ने उससे कहा, हे विश्वास में कमजोर मानसो, क्यों डरो सो। फिर उसने उठ के आंधी और पानी तई धमकाया और सब शांत हो गया। और वे अचंबा करके कहने लगे, यो किसा मानस है कि आंधी और पानी भी उसका हुक्म मानने से ओपरी आत्मा ताई सोरा के जुड़ में भेजना। जब यीशु गलील समुद्र के पटली ओर गदरेनिया के देश में पहुंचा तो दो मानस जिनमें ओपरी आत्मा थी कब्रिस्तान तय लिकड़ के उन तय मिले। वे इतना डरावने थे कि कोई उस रास्ते तय जा नहीं सके था। दोनों मानसा ने किलकी मार के कहा, हे परमेश्वर के बेटे, हमारा तेरे तक के काम कि तू बखत तक पहले हमने दुख देना खातर आया से। उसने थोड़ी सी दूर पे घने सूरा का टोल चला था। ओपरी आत्मा ने उस तया कह के विनती करी के जे तू हमने लिकाड़े से तो सूरा के टोल में भेज दे। उसने उन तय कहा, जाओ। और वे जाके सूरा में बैठ गई। और देखो सारा टोल ढलान पे तय झपट के पानी में जा पड़ा और डूब मरया। उनके पाली बाजे और नगर में जाके ये सारी बात और जिनमें ओपरी आत्मा थी उनका सारा हाल कह सुनाया। फिर सारे नगर के मानस यीशु तय फिटन ने लिकड़ाए और उस ताई देख के विनती करी कि हमारी सीमा तय बाहर चला जा। तो भाइयों आज का 8वां पाठ में बस इतना ही। 9वां पाठ है अगला वीडियो में भाई। सबने जय मसीह की।